नमस्कार दोस्तों, बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। बीकॉम पार्ट 3 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है सर रात को। और इसमें ये समस्या आ रही है, ये कुछ शब्द हैं, इनके अर्थ पता नहीं है। और आपकी जो मार्कशीट है, जो आप रिजल्ट निकाल रहे हो, उसमें ये सारा का सारा आ रहा है। किसी के HRDC लिखा आ रहा है, तो किसी के पास फेल लिखा ही नहीं आ रहा, PPTO लिख कर आ रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें समस्या आ रही हैं, तो इनको डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं। HARDC, इसका अर्थ आखिरकार में होता क्या है? इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि यानी आपने जब फाइनल का जब एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था, उसकी हार्ड कॉपी आपने अपनी कॉलेज में जमा नहीं करवाई है, इसीलिए HRDC ये लिखा आ रहा है। तो हार्ड कॉपी आपको जमा करानी होगी। जहाँ पर भी आपने एडमिशन ले रखा है, वहाँ पर यह हार्ड कॉपी जमा करानी होगी, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म भरने के बाद ही मित्र पर फॉर्म अप्लाई करने के बाद में अपन को यूनिवर्सिटी में जाकर जमा कराना होता है, जहाँ पर अपन पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये समस्या आ रही है। इसका अर्थ आपने जान लिया होगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं कि पास और फेल ये लिखा ही नहीं आ रहा। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट जब आया था अपन का पहले, तो उसमें या तो पास लिखा आ रहा था या फेल लिखा आ रहा था। लेकिन अब है ना, जो इनके स्थान पर ये चीज़ें लिख कर आ रही है, किसी के फर्स्ट लिख कर आ रहा है, तो किसी के सेकंड, किसी के थर्ड, यानी पास और फेल के स्थान पर। ऐसा इसलिए हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये फाइनल के जो विद्यार्थी हैं, उनकी मार्कशीट में ही लिखा आएगा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी, उनमें नहीं लिखा आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पूरी 3 सालों का एवरेज इस मार्कशीट में बताया जा रहा है। यानी मान लीजिए आपके है ना, जो फर्स्ट ईयर में 52 बनी है, मान लीजिए सेकेंड ईयर में 52 और फाइनल में भी 52 बनी है, तो ये एवरेज क्या आएगा? 52%। और 52% का मतलब आपकी सेकेंड डिवीजन बनी है, इसीलिए वो सेकेंड डिवीजन लिखा आ रहा होगा आपके। जैसे मान लीजिए आपका एवरेज 4 से ऊपर रहा है, तो आपका फर्स्ट लिख कर आएगा मार्कशीट में। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो लिख कर आ रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको तीनों सालों का एवरेज बताया जा रहा है कि आप फर्स्ट रहे, सेकंड रहे या थर्ड रहे हैं, ये बताया जा रहा है। और फिर आप फाइनल के नंबर कहाँ हैं? फाइनल के नंबर भी उसी में दे रखे होंगे टोटल, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के तीनों के नंबर दे रखे होंगे, तो थर्ड के जो नंबर हैं वो आप देख लेना कि फाइनल में आपके कितने नंबर आए, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसके बाद में फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो, इसका अर्थ है पास पेपर थर्ड ओनली, ठीक है। इसका मतलब है पेपर पास पेपर थर्ड ओनली, यानी आपके जो फाइनल ईयर के जो सारे पेपर हैं वो क्लियर हो गए। आपके जो फाइनल ईयर के जो जितने भी पेपर थे, वो सारे के सारे है ना, जो क्लियर हो चुके हैं। यदि आपका कोई पेपर पहले का बैक रहा होगा, उसका पता नहीं, लेकिन जो पहले का जो पेपर है वो ड्यू रह गया होगा। लेकिन जो फाइनल ईयर के जो सारे के सारे जो पेपर हैं, वो आपने पास कर लिया है। इसका मतलब ये है पास पेपर थर्ड ओनली, क्लियर हो गया। इसके बाद में फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं आपके, इसका मतलब पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपके जो फाइनल ईयर के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, वो तो आपने पास कर लिए, लेकिन जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं वो आपने पास नहीं किए। जैसे आपके फर्स्ट ईयर में, अपन के फर्स्ट ईयर में है ना, जो हिंदी और ये जो हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट होती हैं, ये अपन के फर्स्ट ईयर में भी रह जाती हैं, कभी कभी सेकंड ईयर में भी, तो वो आपने पास नहीं की। और ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होती हैं वो आपने पास कर लिए। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है। इसके बाद में PPSO, पास पेपर सेकंड ओनली, ठीक है। इसके बाद में इसका मतलब जानो फ्रेंड्स कि आपके जो है ना, इस डे का मतलब ड्यू है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में यदि आपके जो पेपर ड्यू रहे थे, वो ड्यू रह गए हैं, और आपके जो फाइनल ईयर के जो पेपर हैं वो सारे के सारे क्लियर हो गए हैं। लेकिन जो आपके ड्यू चल रहे थे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, वो पेपर ड्यू रह गए हैं।
इसका मतलब ये है। तो क्लियर ही हो गया होगा कि फाइनल ईयर के पेपर आपके सारे के सारे क्लियर हैं, लेकिन फर्स्ट या सेकंड में आपके कोई भी पेपर ड्यू रहा होगा वो क्लियर नहीं रहा है, वो ड्यू का ड्यू ही रह गया, आपके बाद में एग्जाम लगेंगे। इसके बाद में RW, इसका मतलब है रिजल्ट वेट, यानी रिजल्ट में कोई समस्या आ गई इसलिए रिजल्ट आपका रोक दिया गया है, ठीक है। RL का मतलब रिजल्ट लेट, ठीक है। आपका और कोई समस्या हो गई होगी, रिजल्ट लेट हो गया है, आ जाएगा आपका रिजल्ट। इसके बाद में RWUM, ये जो नकलची होते हैं, जो नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर है ना जो केस होता है और साइन भी करा लेते हैं। इसके बाद में है ना जो उनको एक शांति पत्र देना होता है, यानी घर वालों के साइन होते हैं कि दोबारा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, जो नकल वकल करते हो वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी जाना पड़ता है, तो इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, ठीक है। इसके बाद में RWEX, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि बहुत सारी समस्याएं आ रही होंगी इसमें। तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपने नहीं जमा कराई, जब हार्ड कॉपी आप जमा कराते हो उस टाइम नहीं कराई होगी, ठीक है। इसके बाद में RWEN लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये माइग्रेशन की समस्या है, यानी आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के अदर यूनिवर्सिटी से आप कॉलेज करते हो तो माइग्रेशन लगता है और वो शायद आपने जमा नहीं कराया होगा। तो ये सारी की सारी ये जो शब्द हैं इनका अर्थ ये है। और भी कोई शब्द आते हैं तो मैं आपको बिल्कुल ही बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। कोई भी समस्या आ रही है तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।